हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष नागले और मैं आज एक लेक्चर ले रहा हूं छोटा सा, जो गर्मी के दिन आ गए हैं और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स भाई बंधु जो है गर्मी के दिनों में हीट स्ट्रोक और मलेरिया बहुत सारे डिसीज़ों से जो बीमार हो जाते हैं, सिर दर्द, पेट दर्द, जो भी किसी भी प्रकार के, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कई कई जगह ऐसी होती है जिसमें डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। कई जंगलों में फंस गए, राइडिंग के समय फंस गए और कुछ ऐसे हमारे देश में आज भी ऐसे स्थान है जहाँ पर कनेक्टिविटी कम है और हम लोग के पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो कुछ बेसिक सी जानकारी है, मेरा कोई डॉक्टरी कोर्स नहीं है, फिर भी मैं जानता हूँ। मेरा एक छोटा सा बैटल फील्ड का नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स है और कैसे प्रथम उपचार दिया जाता है उसके बारे में मैं छोटी सी जानकारी जो है वीडियो क्लिप के माध्यम से दूंगा, जिससे इमीडिएट हम किसी भी पेशेंट को एवुकुलेट होने से पहले छोटा सा उपचार कर सके, ताकि वहाँ उसको डॉक्टर तक रेफर होने में थोड़ी सहायता मिल सके। तो चलो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट एड हिंदी का इसका मतलब होता है प्रथम उपचार। सडनली अगर हम कहीं बीमार पड़ जाते हैं और वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो हमें अगर थोड़ा बहुत अगर मेडिकल फील्ड का अगर नॉलेज है तो हम उस पेशेंट को प्रथम उपचार दे दिया जाता है ताकि उसको रिलैक्सेशन मिल सके। तो प्रथम उपचार में सबसे पहले पेशेंट को उसका टीपीआर पता होना चाहिए। टीपीआर का फुल फॉर्म अगर हम समझें तो कुछ इस तरीके से होगा। टी से टेम्परेचर, पी से पल्स, आर से रेस्पिरेशन। दोस्तों, एक टेम्परेचर की बात करें तो मानव शरीर का टेम्परेचर जो नॉर्मल पोजीशन में होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। अगर वही सेल्सियस की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि इसको हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर से मापा जाता है। बुखार को मापने के लिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर बहुत प्रकार के होते हैं, पर मेडिकल फील्ड में यूज होने वाला जो थर्मामीटर होता है वो छोटा सा होता है। डॉक्टर उसे माउथ ओरली या अपने एक जिला में रखकर मापा जाता है। कई कई बार में विशेष केसों में उसे रेक्टेंगल पर भी रखा जाता है। 3 जगह पर रखकर इसे ह्यूमन बॉडी में मेजर किया जाता है। तो अगर टेम्परेचर की सबसे पहले बात करें या डेफिनेशन की बात करें तो छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको समझने में सहायता होगी। हॉटनेस मैं लिख के नहीं बताऊंगा, इससे बोल के बताऊंगा। हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज कॉल्ड टेम्परेचर। हॉटनेस और कोल्डनेस, इसका मतलब ये होगा कि उच्च तापमान या निम्न तापमान को अगर नापने के लिए हम किसी क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम टेम्परेचर कहेंगे। ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को मापा जा सकता है, जिसका फ़ारेनहाइट में होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड सेल्सियस में होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। अगर यहाँ से टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है तो वहाँ से बुखार का लेवल शुरू हो जाता है। फिर बुखार की कौन सी स्टेज है उस तरीके से उसको मापा जाता है। तो ये समझ जाइएगा कि यहाँ पे हमें बुखार ज़्यादा हो चुका है। 98 से अगर कम हो तो अधिक हो तो, और 98 से कम हो तो बुखार नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन इतना भी ज़्यादा नॉर्मल नहीं होना चाहिए। 96 95 तक मान सकते हैं, उसके बाद कम हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। पल्स की अगर बात कर ली जाए तो हमें पल्स जो है हमारे इसमें कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है, क्योंकि जो हमारे हाथ में यहाँ पर डॉक्टर ऐसे कई बार हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो हमारे हाथ के रेडियस जो बोन होती है उस पर डॉक्टर ऐसे अंगूठा रखकर नापता है। तो वो उसका जो मेजर करने का जो तरीका होता है वो पूरा
1 मिनट का होता है। अगर ये घड़ी मापते जाए, अगर आप किसी के पल्स को मेजर कर रहे हो तो यहाँ से 12 से अगर वो सेकेंड का काटा अगर शुरू होता है तो एक पूरा 1 मिनट तक मापा जाना चाहिए। 1 मिनट तक, 1 मिनट तक अगर जितनी बार वो पल्स पंपिंग करती है उतना काउंट कर दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर नॉर्मल पल्स की बात करें, अगर ह्यूमन बॉडी में, तो नॉर्मल पल्स रेट ह्यूमन बॉडी का 72 80 प्रति मिनट, और एक्यूरेट तो 72 मान लिया जाता है। 72 आ रहा तो एक्यूरेट है, लेकिन 70 से 80 तक का प्रति मिनट का जो पल्स रेशियो है वो नॉर्मल माना जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, जिससे हमारा शरीर का रेस्पिरेशन जो भाग है उसको भी एक टीपीआर में शामिल है। तो रेस्पिरेशन, इनटेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कहने का मतलब है कि हम कितनी बार ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। तो उसका जो रेशियो माना जाता है 16 से 20 बार, 1 मिनट में 16 से प्रति मिनट। यहाँ पे दोस्तों मैं मिनट की स्पेलिंग को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप ये ना सोचे कि मैं गलत लिख रहा हूँ, मैं जानबूझ के थोड़ा शॉर्ट जगह कम होने के कारण मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो 16 से 20 इसका माना जाता है। ये तीनों टीपीआर कोई भी डॉक्टर को जाने के पास जाने से पहले वहां का कंपाउंडर भी डॉक्टर की जो पर्ची है उसमें ये लिख के ही डॉक्टर के पास भेजता है। अगर वो नहीं लिखता है तो कहीं ना कहीं आपका ट्रीटमेंट में धांधली कर रहा है, समझ लीजिएगा। क्योंकि जब भी हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले टीपीआर का मेजरमेंट लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी में होने वाली एक्टिविटीज को डॉक्टर को समझ में आए। अगर कोई डॉक्टर ये सारी चीजें नहीं चेक करता है तो समझ लीजिए कि वो धांधल कर रहा है। और अच्छा दोस्तों, मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट एड, अब जो हम फर्स्ट एड को लेते हैं, फर्स्ट एड को लेते हैं तो फर्स्ट एड का मतलब वो होता है कि फर्स्ट एड इज द टेम्पररी एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। कि अगर कहीं पर इमीडिएटली अगर हमें किसी पर्सन के द्वारा प्रथम उपचार के तौर पर एक छोटी सी भी सहायता कर दी जाती है तो उसे फर्स्ट एड कहते हैं, और उसके बाद हमें डॉक्टर के पास एवोकुलेट किया जाता है। तो इसको ही हम फर्स्ट एड कहेंगे। फर्स्ट एड में वहां पर जो साधन अवेलेबल है, जो साधन अवेलेबल है उसी साधन का हम उपयोग करके जो हमें ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे कि अगर किसी बंदे को स्ट्रेचर की जरूरत है, वहाँ पे मेडिकल नहीं है तो स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं होगा, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल स्ट्रेचर, कहने का मतलब ये है कि ब्लैंकेट को अगर किसी 2 बैम्बू स्टिक या लकड़ी की सहायता से स्ट्रेचर बनाकर उसे हॉस्पिटल तक एवोकुलेट किया जा सकता है। बहुत सारी मेथड ऐसी होती है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जिक्र करूंगा मैं, कि जिसके माध्यम से आर्टिफिशियल स्ट्रेचर बनाए जाते हैं। स्नेक बाइट की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी को, अगर जंगलों में सांप के द्वारा काट लिया जाता है, एनी वाइल्ड एनिमल के द्वारा अगर परेशान मतलब नाखून गड़ा दिए जाते हैं, दांत से काट लिया जाता है, तो वहाँ पे उस समय में हमें क्या करना चाहिए, हमारे साथ में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, और रोड एक्सीडेंट हो जाता है तब हमें क्या करना चाहिए, सीपीआर कैसे दिया जाता है, सारी चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी मेरा ड्यूटी का थोड़ा टाइम भी हो गया, इसलिए मैं ये वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ।